मनचाही चीजें मेहनत से नहीं मिलती है। आई रिपीट, मनचाही चीजें मेहनत से, सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती है। वो तो तब मिलती है जब हम उन चीजों को हासिल करने की पात्रता को, एलिजिबिलिटी को सिद्ध कर देते हैं। जी हाँ, प्रकृति में हर चीज भरपूर है, प्रचुर है, लेकिन कोई भी पद, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, प्रतिष्ठा या इवन भगवान भी हमें तभी मिलते हैं जब हम उसे हासिल करने की हमारी पात्रता को, एलिजिबिलिटी को सिद्ध कर देते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये पात्रता क्यों जरूरी है और ये कैसे हासिल की जाती है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे, बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। मैं मेरी बात को एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, आपने पुराने जमाने में ये कीपैड वाला फोन याद है क्या आपको? आज से लगभग 15-20 साल पहले ये चलता था, जब ये नया नया आया था, है ना, नोकिया 1100 वगैरह कुछ। तो ये कीपैड वाला फोन है ना, इसमें हम चाहकर भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी हाई टेक्निकल ऐप नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इसकी मशीनरी, चाहे वो अंदर का हार्डवेयर कह दो या सॉफ्टवेयर कह दो, वो इस तरह से नहीं है वो कि वो इन एप्स को, इन हाई टेक्निकल एप्स को सपोर्ट कर सके। तो चाहकर भी नहीं चला सकते। ठीक ऐसे ही जब तक इंसान अंदर से पात्र नहीं बन जाता, एलिजिबल नहीं बन जाता, तब तक उसे बाहर से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये पात्रता कैसे आती है? ये पात्रता आती है कर्मों से। ये पात्रता आती है अपनी पुण्य ऊर्जा को बढ़ाने से। ये पात्रता आती है खुद को अंदर से तैयार करने से, ये इस डिवाइस को, यानी खुद के शरीर को, मन को अपडेट करने से। प्रकृति यूं ही किसी को नहीं दे देती है कुछ भी। आज जो सरकारी एग्जाम्स होती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स, वो कैसे मिलती है आपको पता होगा। उसके लिए एक टेस्ट होता है, पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा सिर्फ ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, इनकी मेन एग्जाम्स को देने से पहले होती है। ध्यान रखें, गवर्नमेंट एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, उनको देने से पहले भी उनके लिए पात्रता परीक्षा लेती है। सिलेक्शन या जैसे मेन जो जॉब है, वो तो मेन एग्जाम्स देके ही होगी, इवन एग्जाम्स को देने की पात्रता परीक्षा लेती है। तो आपको नहीं लगता जो गवर्नमेंट है या कोई भी है संस्था, वो पहले पात्रता परीक्षा ले रही है, तो प्रकृति हमें कुछ भी देने से पहले, ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर कुछ भी देने से पहले हमारी पात्रता टेस्ट नहीं करेगा। ऐसे हर किसी को कुछ भी थोड़ी दे देगा ना, उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ऐसे ही प्रकृति लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं दे देती है। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि किसी भी लंगूर के हाथ में देखो वो अंगूर हाथ लग गया, चाहे वो पर्सन के रूप में हो, चाहे वो कोई जॉब के रूप में हो, चाहे वो कोई पद के रूप में हो, कुछ भी, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है। प्रकृति ने या तो उसकी पहले पात्रता परीक्षा ली होगी, या भविष्य में लेगी, या अगर भविष्य में वो खुद को पात्र नहीं सिद्ध कर पाया तो वो अंगूर उसके पास नहीं टिकेगा। ये सच है। इसलिए प्रकृति की पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। अब ये होती कैसे है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ये प्रकृति की पात्रता परीक्षा हमारे साथ कैसे होती है। अब देखो, सब व्यक्तियों के साथ में अलग अलग तरह से आती है, और ये हर दिन आती है। मैं तो ये कहूंगा हर दिन आती है, हर महीने आती है, हर वीक आती है, हर साल आती है, किसी न किसी रूप में ये पात्रता परीक्षा जरूर आती है। और ये हमारी जो डिसीजंस होते हैं, यही तय करते हैं कि हम आगे कितना बढ़ेंगे। मेरी इस एग्जाम्पल स्टोरी को जरा डीपली समझिए। एक लड़का है, ठीक है, जिसको आज अपने पुराने प्रारब्ध की वजह से, जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है ना, ये टाइटल है 50 रुपए का कर्म और 35,000 की जॉब। इसी टाइटल को देखकर आपने वीडियो ओपन किया होगा। ये स्टोरी है कि एक लड़का है जिसने 2-3 साल पहले किसी की 50 रुपए की हेल्प कर दी थी, किसी जरूरतमंद की। अब उसका वो प्रारब्ध पक के तैयार हो गया। प्रकृति को उसको 10 गुना करके, मतलब प्रकृति कितने गुना करती है, ये सामने वाले की नियत और कर्म पे ही डिपेंड करता है कि वो उसका कितना गुना करके लौटाएगी। प्रकृति वो कितने गुना करके लौटाएगी, ये अपने हाथ में रखती है। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है और फल मेरे अधिकार में आता है। तो वो जाने वो कितने गुना देंगे या कैसे देंगे, वो उनका काम है। तो प्रकृति ने 10 गुना करके 500 रुपए उसको लौटाने का निश्चय किया कि आज उसका दिन है उस लड़के का कि उसके 50 रुपए के कर्म के बदले उसको 500 मिलने थे। अब प्रकृति ने क्या किया, एक फैक्ट्री है, उसका जो सीईओ है, उसका जो मालिक है, उसके दिमाग में एक आइडिया डाला। उसको क्या, उस फैक्ट्री और सीईओ के मालिक को अपनी दुकान में उसका खुद का एक असिस्टेंट चाहिए था, लेकिन असिस्टेंट की उसको जो सबसे बड़ी क्वालिटी उसमें चाहिए थी ना, वो ईमानदारी और सेवा भावी चाहिए, मतलब डेडिकेटेड टाइप का हो और ईमानदार। तो उसने अपनी कंपनी के असिस्टेंट के लिए एक जॉब निकाली अपनी फैक्ट्री के लिए, और जॉब की जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ और चीजें उसमें जोड़ दी। टर्म्स एंड कंडीशन, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो उसने ये सोचा
कि यार एकेडमिक्स तो मैं चेक कर लूंगा, ये रिक्रूटमेंट वाले देख लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहता हूँ कि ऑनेस्टी होनी या सेवा भावी वो है या नहीं, ये कैसे देखूं। तो उसने सोचा कि मैं खुद कंपनी के बाहर, फैक्ट्री के बाहर खड़ा रहूंगा और ऐसे ही अंधा बनने का नाटक करूंगा। मैं एक चश्मा पहन लूंगा और जो भी ये इंटरव्यू देने आएंगे बच्चे, उनको मैं रोड पार करवाने के लिए कहूंगा एक के बाद एक अलग अलग। फिर जब वो रोड पार करवा देंगे मुझे, तो मैं मेरा चश्मा गिरा दूंगा और साथ ही मैं जो 500 का नोट है वो भी नीचे गिरा दूंगा। तो जब वो मुझे चश्मा पकड़ा रहा होगा तो उसको वो 500 का नोट भी नजर आएगा। अब अगर वो व्यक्ति या जो इंटरव्यू देने वाला बच्चा है मुझे चश्मे के साथ 500 रुपए भी दे कि सर ये आपका गिर गया, तब तो मैं उसको जोक दे दूंगा या देने की सोचूंगा, ठीक है। लेकिन यदि वो मुझे सिर्फ चश्मा देता है, बोले ये तो अंधे हैं, इनको क्या पता कि इनके 500 भी गिरे, और चश्मा वो दे देगा क्योंकि मैंने, तो फिर उसको वो 500 तो मैं दे दूंगा क्योंकि उसने रोड पार करवाने का काम किया है, इतना मेरे पे उपकार किया, तो 500 तो मैं उसके पास छोड़ दूंगा। लेकिन नौकरी उसे तभी दूंगा जब वो 500 मुझे लौटाने की सोचे, इतना ऑनेस्टी उसमें। तो ये परीक्षा लेने की उन्होंने सोची। तो आज जब वो घर से निकल रहे थे ऑफिस के लिए, जहां पर वो इंटरव्यू आने बच्चे आने थे, जहां पर उसको ये परीक्षा लेनी थी, घर से जब अपनी कार में बैठे थे तो सोचा, ऐसे दिमाग में आया कि चलो यार यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। तो उन्होंने अपना चश्मा पहना और वही रोड पे खड़े हो गए, बोले एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। वहां पर वही बच्चा आया जिसको प्रकृति को 500 रुपए लौटाने थे उसके अच्छे कर्म के बदले। वो लड़का आया तो इस व्यक्ति ने उस लड़के को कहा कि मुझे रोड पार करवानी है बेटा। तो लड़के ने कहा ठीक है अंकल मैं करवा देता हूँ। तो लड़के ने तुरंत रोड पार करवाई और रोड पार करवाने के बाद उन्होंने वैसा ही कि अपना चश्मा नीचे गिराया, साथ में 500 रुपए गिरवाए। लड़के को कहा मेरा चश्मा पकड़ाना बेटा। तो लड़के ने चश्मे के साथ वो 500 का नोट देखा और कहा कि अंकल आपके 500 रुपए में गिर गए हैं चश्मे के साथ में, या आपके गिरे हैं क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकता है आप ही के गिरे हो सकता है किसी और के हो, आपके हैं क्या। तो अंकल ने कहा हाँ बेटा मेरे पास 500 रुपए थे, आई थिंक मैंने रुमाल निकाला उस वक्त गिर गए होंगे। तो अंकल को उसने वापस लौटा दिए। तो वो व्यक्ति उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रभावित हुआ। बोले यार मैं तो इंटरव्यू वाले के लिए ये सोचा था, ये बच्चा तो बीच में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने देख लिया। तो उससे पूछा बेटा कितना पढ़े हो, तो उसने कहा अंकल अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। तो अब क्या करते हो, बोले बस मैं नौकरी की तलाश में, साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की मुझे तैयारी करनी। ठीक है। तो इस सीईओ के दिमाग में, फैक्ट्री मालिक के दिमाग में आया कि ये लड़का चाहिए मुझे था। उसने कहा कि नौकरी करोगे, 35,000 की जॉब, मेरे असिस्टेंट की जॉब तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, 8 घंटे की जॉब करनी है। लड़का बोले बिल्कुल मैं तैयार हूँ लेकिन मुझे काम का एक्सपीरियंस नहीं। बोले वो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, 2-4-6 महीने में तुझे तैयार कर दूंगा, लेकिन तेरी जो तनख्वाह है वो पहले महीने से चालू हो जाएगी तेरे लिए। तो तू तैयार है? बोले हाँ। और हाँ तेरे लिए मैं और व्यवस्था करूंगा, एक रूम तेरे को अलग से दे दूंगा, तो जहां पर तू लेट देरी तक रुक के अपनी तैयारी भी कर सकता है, वहां पे सुविधाएं मैं तेरे लिए दे दूंगा, तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर साथ साथ। तो लड़का खुश हो गया, बोले यार मजे हो गए, बस क्या बढ़िया। यहाँ इस व्यक्ति को एक ईमानदार व्यक्ति नौकरी के लिए मिल गया, और वो जो नौकरी के लिए आए हुए थे उनकी नौकरी तो उन्हें मिली नहीं मिली वो बात की बात है, लेकिन इस लड़के को नौकरी मिल गई असिस्टेंट की। तो प्रकृति की परीक्षा क्या थी, प्रकृति को 500 देने थे। वो 500 तो उसे मिलते, जब वो अंकल को नहीं भी लौटाता तो उसने पहले से सोच रखे थे कि मैं इसको 500 तो दूंगा ही, जो भी व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा। लेकिन वो 500 लौटाने का, 500 ईमानदारी साबित करने का, उसका प्रतिफल ये हुआ कि उसको 35,000 की जॉब मिल गई। तो 50 रुपए का कर्म उसने कभी किया था, उसके बदले में प्रकृति ने उसे 35,000 की जॉब और तैयारी करने का एनवायरमेंट, काम भी उसको सिखवाया जाएगा। प्रकृति मतलब काम भी उसने सीखा नहीं है, उसे सिखाया जाएगा, फिर जाके एक तरीके से वो प्रॉपर्ली जॉब वाला बनेगा, लेकिन उसके भी उसको पैसे देंगे, ठीक है, उसके भी उसको पैसे मिलेंगे। तो ये होता है जब आप पात्रता सिद्ध कर देते हो। ऐसी पात्रता की परीक्षा एक दिन में कई बार होती है। जब घर पे मम्मी पापा कुछ कह रहे होते हैं, उनकी बात को सुनना, उनके सामने नहीं बोलना, उनकी बात का आदर करना। जब कहीं ईमानदारी साबित करने की बात आती है वो करना। जब कहीं कंपेशन, दया भाव साबित करने का बात आता है तब, कहीं सच अपनी बात को, कहीं अपने रिश्तों में ईमानदारी की बात आती है तब, या और ऐसे अनेकों चीज हैं जिसके थ्रू ये प्रकृति हमारी पल पल परीक्षा ले रही है। और हम जिस तरह के रिएक्शन देते हैं, जिस तरह के एक्ट हम करते हैं इन परीक्षाओं में, उसी आधार पर तय होता है कि आपको भविष्य में क्या दिया जाएगा। ध्यान रखना, जो भी आप चाहते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, उसके लिए एलिजिबल बना दिया जाएगा, उसके लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे, उसके लिए आपके जीवन में वो व्यक्ति भेज दिए जाएंगे, आपसे वो काम भी करवा लिया जाएगा, वो पढ़ाई भी करवा ली जाएगी, आपको वो नौकरी भी दे दी जाएगी, और आपको वो पैसे भी, वो वस्तुएं भी दे दी जाएगी, वो पद भी दे दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले प्रकृति की परीक्षा में, जो प्रकृति की पात्रता परीक्षा है, उसमें एलिजिबल आपको होना पड़ेगा। जब आप वहां एलिजिबल हो जाते हो तो प्रकृति खुद आपके दिमाग में वो आइडिया डालेगी, खुद आपको उन रिसोर्सेज से, उन इंस्टीट्यूशन से, उन जगह से मिलवाएगी, भेज देगी, आपकी जिंदगी में वो काम करवा लेगी और आपको वहां तक पहुंचा देगी। मेरी बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और हाँ देखो, ये तो ही पात्रता की परीक्षा की इस वीडियो में बात। अगर आप सच में ये जानना चाहते हो और इस विषय को डिटेल में समझना चाहते हो, आप लाइफ में पात्रता परीक्षा में पास होना सीखना चाहते हो, मेरा 3 दिन का कोर्स है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, अभी जल्दी आने वाला है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फीस में, एक पिज्जा की प्राइस में ये कोर्स होने जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं
और इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 दिन में मैं लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रकृति के नियम, कायदे और किस तरह से ये प्रकृति के नियमों में क्वालिफाई करना है और अपनी पात्रता को बढ़ाना है, एलिजिबल होना है, अपनी पुण्य ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है, अपने कर्मों से मैनिफेस्टेशन तक कैसे जाना है, कर्मों से अपने भाग्य कैसे बदलना है, ये सब आपको उसमें सिखाऊंगा लाइव 3 दिन तक, 1.5 घंटे डेली। और इसके अलावा उसमें एक बेनिफिट और है कि जिंदगी में आपको क्या करना है वो कैसे जाने, ये एक एक्स्ट्रा क्लास उसमें मैं फ्री देता हूँ। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स नहीं चाहते हैं, 3-4 दिन पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ मुझसे बात करना चाहते हैं 20-30 मिनट, तो आप मेरा 1-on-1 काउंसलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी पर आप अपना जो डिटेल है वो भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हो, क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। यूं ही जुड़े रहना, ऐसे ही और वीडियो में मिलते रहेंगे।